वेलकम टू अनदर वीडियो। और एक हफ्ते के इंतजार के बाद आज हुआ रिलीज ड्रैगन बॉल दाइमा का एपिसोड 13, जो देखते हुए आज की वीडियो का लाइक एम रखते हैं 500 लाइक्स का, तो प्लीज करवा देना, काफी छोटा सा एम है। और अब क्योंकि एक हफ्ते के इंतजार के बाद आया है, जो आपने अब तक देख लिया होगा, और आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या हो सकता है ड्रैगन बॉल दाइमा का एपिसोड 14 में। और अगर आपने एपिसोड 13 अब तक नहीं देखा तो जल्दी जाके आप उसे देख सकते हैं, जहाँ ये एपिसोड ऑलमोस्ट एक फिलर ही था। क्यों? क्योंकि इसमें आप एक्सप्लोर करेंगे डीमन वर्ल्ड के एक अनदेखे पहलू को, जो अपने आप में पूरे डीमन वर्ल्ड में सबसे पावरफुल जीवों में से एक हो सकते हैं या दूसरे। पर इतने पावरफुल जीवों को दिखाने के बाद भी ये एपिसोड फिलर क्यों था? क्योंकि इसके अंदर उन जीवों की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। वो सबसे पावरफुल होने के बावजूद भी पावर को लेकर इतने भूखे नहीं है, वो अपनी जगह खुश है। और ये होते हैं सेकंड डीमन रेल में पाए जाने वाले एक बड़े आकार के जीव, जिन जीवों का नाम है मेगा। और इनके ग्रह में सभी जीव काफी बड़े होते हैं, चूहे से लेकर कुत्ते और यहाँ तक कि वहाँ के बच्चे भी। और हमारे हीरोज वहाँ तक पहुँचते उनके शिप के क्रैश होने की वजह से, जो लास्ट एपिसोड से ही डैमेज था। पर प्रॉब्लम तब आती है जब कोई एनिमे फ्रेंचाइजी इतने पावरफुल कैरेक्टर दिखाते हुए ये बोल जाते हैं कि उनके पास भी एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपना साइज बड़ा कर सकता है, यानी पिकलो, जो ड्रैगन बॉल में काफी बड़ा हो जाया करता था। हाँ, लेकिन फिर भी शायद वो इनके साइज को मैच ना कर पाता। पर खैर, इतने पावरफुल जीवों से मिलने के बावजूद जिनके ऊपर हमारे हीरोज के वार बिल्कुल कुछ काम नहीं आते, गुमनामी पसंद करने वाले पावरफुल जीव सिर्फ यही नहीं है, इनसे भी बड़े आकार के गीगा नाम के जीव होते हैं, जिनका आकार शायद इनसे भी कई गुना ज्यादा बड़ा होता होगा। और उनके छोटे मोटे वारों को रोकने में कितनी ताकत और लगती होगी, ये सोचना नामुमकिन है। जो हमें कहीं ना कहीं बताते कि फ्यूचर में आने वाले एपिसोड्स के अंदर गोकू और वेजिटा अपनी पावर आजमाने के लिए शायद हो सकता है उस वर्ल्ड के अंदर जाए, मतलब दोबारा डीमन वर्ल्ड के सेकंड रेल में जाकर मे भी ट्रेनिंग कर सकते हैं अपनी पावर आजमाने के लिए। लेकिन इन बड़े खतरों के अलावा कुछ छोटी छोटी चीजें भी होती है इस एपिसोड के अंदर, जैसे ग्लोरियो बता देता है अरिनसोको कि उसके पास 2 ड्रैगन बॉल हो चुके हैं और वो तीसरे के लिए फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में आने वाले हैं। और फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में एक चाल चलता है गोमा, जहाँ वो इनका सामना तो नहीं कर सकता, लेकिन वो वाफ सामागोई ऑफ कर देता है, जिसकी वजह से कोई भी एक डीमन वर्ल्ड से दूसरे डीमन वर्ल्ड के अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा। और यही हमें लेके जाता है ड्रैगन बॉल दाइमा के एपिसोड 14 की ओर, जहां गोकू और उसके दोस्त डीमन रैल्म के वर्ल्ड 2 से निकलने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए उन्हें किसी का सामना भी करना पड़ेगा। और जिस सब में गोकू हारता दिखाई दे रहा है, और जिस जगह गोकू हार रहा है वो सेकंड डीमन वर्ल्ड ही है, क्योंकि पीछे हम यहाँ देख सकते हैं प्लेनेट नेमेक। पर साथ ही में भी यहाँ एक कमाल का फाइटर हमें दिखने वाला है, जिसके कमाल के दाव वाट लगा रहे हैं गोकू के, या फिर चीज़ें कुछ और ही है। इन्हें दिक्कत हो रही है उस पोर्टल को खोलने में, जिसके इस्तेमाल से सेकंड डीमन वर्ल्ड से निकलकर फर्स्ट डीमन वर्ल्ड तक पहुंच पाए, या कोई और जुगाड़ जो वापस समय के बिना इन्हें वहां ले जाए, जिसमें मे भी गोकू की शक्तियाँ खत्म हो गई है, या कोई कमाल का वॉरियर हमें दिखने वाला है, जैसे प्लेनेट गीगा, या फिर कुछ और छुपे हुए लोग जिनकी शक्तियाँ इतनी कमाल की तो है जो गोकू को सामना कर पाए। पर अगर आप इस फुटेज में ध्यान दें तो यहाँ बिजली के झटके लग रहे हैं, जो हो सकता है गोकू खा रहा हो वापस समा के नाव ने पे एक बैरियर के आने की वजह से, जिसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा होगा। तो अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें अननोन है। अब खैर भले ही वापस समा के ऑफ होने पर आसपास त्राहिमाम मचते हुए दिख पा रहा है, पर फिर भी क्या ये सब कुछ वैसा ही होने वाला है जैसा हम सोच रहे हैं? क्योंकि वापस समा के ऑफ होने पर फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में बिजली चमकने लगी थी, पर उसका असर क्या होगा सेकंड डीमन वर्ल्ड में, वो एक देखने वाली बात होगी। क्या सेकंड डीमन वर्ल्ड के वापसमा को ऑफ करने का तरीका कुछ और होता होगा, जो सिर्फ यहाँ पर वन वे कनेक्शन दे रहे होंगे सेकंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड के बीच में, और उनका कनेक्शन टूट चुका होगा फर्स्ट डीमन वर्ल्ड से, या उस स्विच से तीनों वापसमा ऑफ हो चुके हैं, या फिर वापसमा के ऑफ होने से सब कुछ जुड़ गया फिर से पहले की तरह। तो अब आप क्या सोचते हैं क्या हो सकता है आगे, और गोकू को किसका सामना करना पड़ा? क्या वो बिजली थी, बैरियर था, या कुछ चमत्कारी चीज़ें, या फिर कोई पावरफुल वॉरियर जिसकी वजह से गोकू हार रहा है? और जाते जाते एक और हिंट कि कहाँ गई गोकू की पावर पोल, जो यहाँ तो बिल्कुल नहीं है। तो आखिर किस काम लाई जा रही है गोकू की पावर पोल को? नीचे कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो अगली मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।